हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल पे। आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भूतिया महल। बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक पुराने भूतिया महल की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। लोग कहते थे कि वह महल एक ज़माने में बहुत आलीशान हुआ करता था, लेकिन अब वो एक खंडर में बदल चुका था। महल की खूबसूरत इमारतें अब टूटी फूटी हो चुकी थीं और इसके अंदर एक डरावनी चुप्पी थी। कोई भी रात में वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि महल के अंदर भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन एक दिन एक युवक ने उन अफवाहों को नकारते हुए उस महल में रात में जाने का निर्णय लिया। उस युवक का नाम था विक्रांत। वह साहसी और निडर था और उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे कोई विश्वास नहीं था। विक्रांत ने अपने दोस्तों के साथ महल में जाने का विचार किया, लेकिन दोस्तों ने डर के कारण मना कर दिया। वह सब उस जगह के बारे में सोचते ही डर जाते थे, लेकिन विक्रांत को उस डर से कोई मतलब नहीं था। फिर विक्रांत ने उस महल में जाने का अकेले ही निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो उसकी हिम्मत को साबित करने का मौका मिलेगा। विक्रांत जैसे ही महल में दाखिल हुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। महल का वातावरण कुछ अलग ही था। दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं और फर्श पर बिखरे हुए थे पुराने खून के धब्बे। वह महसूस कर सकता था कि हवा में कुछ भारीपन था, जैसे वहाँ किसी का साया मौजूद हो। लेकिन विक्रांत ने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और महल के और अंदर चला गया। वह एक कमरे से दूसरे कमरे जाता गया और हर कमरे में उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई देती। कुछ कमरों में उसे महिला की चीखें सुनाई देती, तो कुछ कमरों में बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विक्रांत को यकीन था कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके दिल में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन विक्रांत जब एक कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक पुराना बिस्तर पड़ा हुआ था और उस बिस्तर पर एक अजीब सी रेखा खिंची हुई थी। रेखा काफ़ी पुरानी और बहुत अजीब सी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर ये रेखा खींची हो। वह पास गया और बिस्तर पर हाथ रखा। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से एक ठंडी हवा निकली और विक्रांत की आंखों के सामने वह रेखा हिलने लगी। उसे बहुत अजीब सी विजुअल नज़र आने लगी, जैसे उसे वहाँ पे सोए हुए भूत नज़र आने लगे। विक्रांत ने डरते हुए बिस्तर के नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे अब यह एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा था। महल में कुछ ऐसा था जो किसी की पहुंच से बाहर था। तभी अचानक महल के अंदर एक गहरी सी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रांत की रूह कांप गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह आवाज़ फिर से आई और इस बार और भी तेज थी, तुमने हमारी शांति क्यों भंग की? विक्रांत की सांसें तेज हो गईं और वह समझ चुका था कि अब उसे इस महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जितना अधिक वह महल के अंदर दौड़ता, उतना ही उसे महसूस होता कि यह जगह उसे जकड़ी जा रही है, जैसे वह कहीं न कहीं फंसा हुआ हो। विक्रांत ने दौड़ते हुए महल के हर कमरे और खिड़कियों को खटखटाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। महल की खिड़कियां और दरवाजे जैसे एकजुट होकर उसे बंद कर रहे थे। जैसे ही वह बड़ी सी खिड़की के पास पहुंचा, अचानक खिड़की के बाहर से एक ठंडी सी हवा आई और महल का माहौल और भी डरावना हो गया। विक्रांत ने महसूस किया कि इस महल में वो अकेला नहीं है और उसके जाल में वो फंसता जा रहा है। तभी उसने देखा कि महल की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे थे, जैसे कोई काला साया उस पर छा रहा हो। वह बहुत डर चुका था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक महल के भीतर से एक परछाई बाहर आई। यह एक महिला का भूत था।
जिसकी आंखों से खून बाहर आ रहा था और उसकी आंखें गायब हो रखी थीं। उसका चेहरा बहुत अजीब सा हो रखा था और उस भूत की वजह से महल का माहौल और भी डरावना हो गया था। उसने विक्रांत से कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी हम जैसे बन जाओगे। विक्रांत की आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। वह समझ चुका था कि यह आत्मा उसे अपना शिकार बनाना चाहती है और उसे इसी महल में बंद कर देना चाहती थी। विक्रांत ने डर को अपने अंदर से निकालने की कोशिश की। फिर उसने ज़ोर से कहा, मुझे छोड़ दो। अचानक उस महिला की आत्मा चली गई और विक्रांत को लगा जैसे कोई भारी चीज़ उसे खींच रही हो। वह जैसे ही घबराया तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी टांगें पकड़ ली हैं। विक्रांत ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके महल के बाहर की तरफ दौड़ा। उसकी दौड़ तेज़ होती गई और उसकी सांसें भी तेज़ हो रही थीं। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे विक्रांत महल से बाहर निकल गया तो उसने देखा वह महिला की आत्मा वापस महल में चली गई थी और महल की छत से जाकर वह आत्मा लटक गई थी। तो उसने देखा कि वह महिला का भूत वापस महल में चला गया और महल की दीवारों पर जाकर वहीं पे लटक गया था और महल में फिर से एक अजीब सी शांति छा गई थी। विक्रांत ने राहत की सांस ली, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुका था। विक्रांत को समझ आ गया था कि ये उसका वहम नहीं बल्कि उस भूतिया महल की सच्चाई थी और उसने महसूस किया कि कभी कभी भूतिया घटनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि कुछ स्थानों पर जाने से हमें बचना चाहिए। उसने ये ठान लिया कि वह कभी भी इस महल के पास नहीं जाएगा और ना ही किसी को वहाँ जाने को कहेगा। विक्रांत ने लौटकर गांव में सबको उस घटना के बारे में बताया और सबको वहाँ जाने से मना कर दिया। कुछ स्थानों में बुरी शक्तियाँ बसी होती हैं और हमें उनकी शांति को भंग नहीं करना चाहिए। विक्रांत ने अनुभव किया कि ये उसे दूसरा जन्म मिला है। अब वो ज़िंदगी में कभी भी किसी भूतिया जगह पे नहीं जाएगा, ना ही वहाँ किसी को जाने को कहेगा। कभी भी हमें कुछ ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ हमें किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। सो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर थोड़ा सा भी डर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड थैंक यू।